नमो नमः। मैं दीपक कुमार पांडे। मैं आज आपको सरल तरीके से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सिखाऊंगा। अनुवाद का अर्थ होता है भाषांतरण, अर्थात एक भाषा में जो लिखते हैं उसी का दूसरी भाषा में परिवर्तन करना। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम को विदेशी भाषाओं में परिवर्तन किया गया है, भाषांतरण किया गया है, अनुवाद किया गया है। तो अब समझेंगे पहले कर्ता को। कर्ता तीन तरीके का होता है। पहला होता है मैं, शुरुआत खुद से करना चाहिए। परिवर्तन ही करना हो तो पहले खुद को परिवर्तित करें, उसके बाद दूसरे को शिक्षा दें। इसीलिए हम खुद से समझेंगे। मैं करता हुआ, तुम करता हुआ, और यह वह या कोई नाम ये भी करता हुआ। तो इसी को तीन तरीके से बांट दिया गया है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से समझेंगे। उत्तम पुरुष हुआ मैं, मध्यम पुरुष तुम, और प्रथम पुरुष यह वह या कोई नाम। एक बार फिर से समझ लेंगे। प्रथम पुरुष यह वह, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं। फिर नीचे से समझते हैं। प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, प्रथम पुरुष यह वह या कोई नाम। अब हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक का वाचक जहाँ पे रहेगा वह होगा एक वचन, जैसे मैं। जहाँ पे दो का वाचक है वह होगा द्विवचन, जैसे हम दोनों। और जहाँ पे तीन या तीन से अधिक का वाचक होगा वह होगा बहुवचन, जैसे हम। तो एक वाक्य देखते हैं। मैं जाता हूँ, यह हुआ, मैं हुआ उत्तम पुरुष, और मैं है एक वचन में, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष एक वचन। हम दोनों जाते हैं, यह हुआ उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम। हम सब जाते हैं, यहाँ पे तीन या तीन से अधिक हम सब हुआ, इसीलिए यह हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो हम पुरुष समझ गए, वचन समझ गए। अब इन सभी का हिंदी समझ लेंगे। सह वह, तव वे दोनों, ते वे सब। यहाँ पे और सारा उदाहरण आ जाएगा। जैसे यह वह बोले तो यह का हो जाएगा ऐसा, एतव, एते। मैं केवल वह से शुरुआत किया हूँ क्योंकि प्रथम पुरुष में बहुत सारे शब्द आएंगे। यह वह, कोई नाम, इसीलिए केवल वह को यहाँ पे दर्शाया हूँ। सह तव ते, सह वह, तव वे दोनों, ते वे सब। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब यहाँ पे हम नंबरिंग दे दिए हैं। ये नंबरिंग के बारे में आगे आपको समझ में आएगा जब क्रिया को समझेंगे। और एक बात कि कर्ता कारक का चिन्ह है न। अब इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप इन सभी बातों को अच्छे से समझेंगे। अब हम क्रिया को देखते हैं। क्रिया है, उदाहरण के लिए यहाँ पे हम गम धातु ले लिए हैं। गम का अर्थ है जाना। जैसे संस्कृत में गो का अर्थ होता है जाना, वैसे संस्कृत में गम धातु का अर्थ है जाना। वहाँ पे इंग्लिश में गो शब्द का 5 रूप बनता है: गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। लेकिन संस्कृत का क्रिया जो है उसका विस्तार किया गया है। यहाँ पे विस्तृत है। यहाँ पे 5 लकार है। पहले लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लृट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा अर्थ में है, लंग लकार
भूतकाल या अतीत काल कुछ लोग कहते हैं। फिर लिट लकार भविष्यत काल, और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। जैसे कोई वाक्य होता है, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, इस ढंग के वाक्य में या जहाँ पे कर्तव्य दिखलाया जाए वहाँ पे विधिलिंग लकार होता है। और एक लकार में 9 रूप होता है, एक लकार में 9 रूप होता है। तो यहाँ पे हम पहले लट लकार को लिए हैं। लट अपेक्षाकृत सरल भी है, ऐसे भी पहले वर्तमान को समझना चाहिए, इसीलिए मैंने वर्तमान काल का ही उदाहरण यहाँ पे रखा है। यहाँ पे भी देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है। तो यहाँ भी सेम मीनिंग है, वही अर्थ है। अब वहाँ पे भी नंबरिंग दिए थे, यहाँ पे भी नंबरिंग दिए थे। नंबरिंग देने का मतलब ये था कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन का होगा। जैसे मैं है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन है, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उसका क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। तो पीछे देखेंगे कि अहम जो है यह 7वें नंबर पे है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन अर्थात 7वां नंबर होगा। देखते हैं, तो उत्तम पुरुष का एक वचन 7वां नंबर है गच्छामि, अर्थात अहम गच्छामि। यहाँ पे गच्छामि हो गया। क्योंकि ये भी 7वां नंबर पे है, तो यानी 7वां नंबर का करता है वहाँ पे, तो इसका 7वां नंबर क्रिया होगा। अब आप समझ गए होंगे सारी बातें। वहाँ पे भी 1 से 9 नंबर दिया है, यहाँ पे भी 1 से 9 नंबर दिया है। तो उस कर्ता के हिसाब से, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन का होगा, फिर से सुनिए, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष का वही वचन होगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अनुवाद आता है, किसी भी परीक्षा में अनुवाद आता है, और उस मैं कई क्वेश्चन पेपर चेक भी किया हूँ, कई बच्चों का पेपर, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि अगर कर्ता और क्रिया कोई बच्चा सही लिख रहा है तो उसको उसका 50% नंबर देंगे। इसीलिए कर्ता क्रिया तो हर हालत में सही होना ही चाहिए। तो ये बात हम समझ गए। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए उदाहरण है, 1 से लेकर 9 तक उदाहरण लिख दिए हैं। सह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया। इस प्रकार बन गया, सह गच्छति तव गच्छतः ते गच्छन्ति, त्वं गच्छसि युवाम गच्छतः यूयम गच्छतः, अहम गच्छामि आवाम गच्छावः वयम गच्छामः। यहाँ पे कर्ता जिस नंबर का है, क्रिया भी उसी नंबर का लगा के उदाहरण आपको प्रस्तुत किए हैं। इस उदाहरण को समझ लेंगे, आप समझ गए होंगे। त्वम गच्छसि, त्वम है कर्ता चौथे नंबर का, तो क्रिया भी गच्छसि चौथे नंबर का है। अब हम, ये तो सिंपल सा वाक्य हुआ जिसमें केवल कर्ता है और क्रिया है। अब कोई भी वाक्य इतना छोटा ही तो नहीं आएगा कि वह जाता है, वह खाता है। खाता है तो क्या खाता है, जाता है तो कहाँ जाता है। तो यहाँ पे हम अब दूसरे कारक को समझेंगे। कर्ता के बाद है कर्म कारक, तो अब हम कर्म कारक को समझते हैं। कर्म का चिन्ह है को,
और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति तो उसमें स तौ ते ये सब प्रथमा विभक्ति में था। अहम आवाम वयम ये सारा प्रथमा विभक्ति में था, क्योंकि वह करता था। यहाँ पे कर्म है विद्यालय, यहाँ पे कर्म है विद्यालय, इसीलिए यहाँ पर कर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई तो बना विद्यालयम। विद्यालयम को मैं बीच में रख लिया हूँ ये, और ये करता है और ये क्रिया है। अब आपको कर्ता और क्रिया में मेल कराना है। एक दो उदाहरण हम दिखाते हैं आपको। मोहन, मोहन जो है यह प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि एक कोई नाम है। तो मोहनः विद्यालयम इससे जुड़ गया। अब इसका क्रिया क्या होगा? तो गच्छसि जो है यह मध्यम पुरुष का एक वचन है। गच्छथा, गच्छथा ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब देखिए गच्छति, गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है, यानी होगा मोहनः विद्यालयम गच्छति। मोहन विद्यालय जाता है। मोहनः विद्यालयम गच्छति। अब दूसरा देखते हैं। अहम विद्यालयम, अहम विद्यालयम। अहम जो है ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो अहम के साथ होगा उत्तम पुरुष के एक वचन का क्रिया। उत्तम पुरुष के एक वचन का क्रिया हुआ गच्छामि, तो होगा अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब तीसरा है रोशनः गोपालः च। यहाँ पे रोशन और गोपाल दो है, यानी द्विवचन है। ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो इसका क्रिया भी प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा। तो रोशनः गोपालः च विद्यालयम गच्छतः, ये हो गया प्रथम पुरुष का द्विवचन का क्रिया। अब है त्वम। त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसके मध्यम पुरुष के एक वचन का क्रिया है गच्छसि, तो सही होगा त्वम विद्यालयम गच्छसि। अब है यूयम। यूयम जो है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, छठे नंबर का कर्ता, तो इसका क्रिया भी होगा छठे नंबर का गच्छथ। गच्छथ मध्यम पुरुष का बहुवचन है। इस प्रकार कर्ता क्रिया मिलान किए, साथ में कर्म कारक को भी समझे। मोहन विद्यालय जाता है, मैं विद्यालय जाता हूँ। रोशन और गोपाल विद्यालय जाता है, तुम विद्यालय जाते हो, तुम सब विद्यालय जाते हो। तो ये मैंने 5 वाक्य के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किया यहाँ पे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं करण कर्म तक मैं बता चुका हूँ। अब करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक 3 कारक लेके उदाहरण लेके उपस्थित होऊंगा। आप लोग इसको अच्छे से देखें, समझें। अगर समझ में जो बात नहीं आती है उसको कमेंट में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।